दोस्तों, यूं तो आपने बहुत से लखपति, अरबपति और खरबपति लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने गुर्बत में आंख खोली और अपनी मेहनत के बलबूते पर लखपति और अरबपति बने। दोस्तों, इस वीडियो में ये कहानी भी एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जो मुंह में सोने का नवाला लेकर पैदा नहीं हुआ, बल्कि इंडियाना के एक गरीब घर में पैदा हुआ और उसकी कामयाबियों के पीछे एक पुरइसरार आवाज का हाथ था। इस पुरइसरार आवाज की वजह से वो गरीब से अरबपति बना। इस शख्स का नाम आर्थर स्टिलवेल था। आर्थर स्टिलवेल जो 21 अक्टूबर 1859 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसके वालिदैन इंडियाना के गरीब लेकिन कफ़ायशवार जिम्मेदार थे, इसलिए आर्थर स्टिल को जिंदा रहने के लिए खुद मेहनत मजदूरी करना पड़ी। पहले वो एक माल बरदार वैगन का ड्राइवर बना, फिर काफी अरसे तक क्लर्की करता रहा। उसने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। उसके पास कुड़ी कोड़ी तक न थी, इसलिए उसके लखपति बनने के इम्कानात नहीं थे। कई रातों तक वो पुरइसरार आवाजें सुनता रहा। बाज़ औकातों से ये आवाजें सोते में भी सुनाई देने लगती। कभी कभी वो टेबल लैंप के पास बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा होता तो उसे ये आवाजें सुनाई देने लगती, और ये आवाजें वो 15 बरस की उम्र से सुनता चला आ रहा था। दोस्तों, उसकी अपनी डायरी में ये बात तहरीर है कि एक पुरइसरार आवाज ने उसे बताया कि वो जिन्नी आबुल नामी एक लड़की के साथ शादी करेगा, और वो उस वक्त तक इस नाम की किसी लड़की से वाकिफ ना था। लेकिन ये पेशगोई 4 साल बाद पूरी हो गई। उस वक्त से आर्थर स्टिलवेल ने कभी भी इस पुरइसरार आवाजों की सच्चाई के बारे में शक व शुबे का इजहार नहीं किया, लेकिन उसने इन आवाजों के बारे में अपनी बीवी के सिवा किसी से भी मोहिज इस वजह से गुफ्तगू ना की कि लोग उसे पागल या दीवाना ना समझ लें। जब आर्थर स्टिल दफ्तर में क्लर्क की हैसियत से अपनी नशिस्त पर बैठा होता तो उसे कई मर्तबा एक पुरइसरार आवाज सुनाई देती जो उसे मगरब की तरफ जाने और वहां रेल की पटरी तामीर करने का मशवरा देती। आखिरकार आर्थर और उसकी बीवी ने इस पुरइसरार आवाज के सामने घुटने टेक दिए और आर्थर ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और अपना सामान एक छकड़े में लाद कर कंसास सिटी की तरफ चल दिया। कंसास सिटी में वो एक फर्म में दलाल की हैसियत से मुलाजिम हो गया। ये फर्म लौंडियों और गुलामों की खरीदो फरोख्त करती थी। वहाँ भी उसे मुसलसल ये हिदायत मासूल होती रही कि वो रेल की पटड़ी की तामीर शुरू कर दे। ये बात नाकाबिले यकीन दिखाई देती थी कि $40 फी हफ्ता कमाने वाला एक क्लर्क रेल की पटड़ी तामीर करेगा। साहूकार आर्थर स्टिल को अच्छी तरह जानते थे और उन्हें इस पर एतमाद था और उसके लिए पैसे हासिल करना आसान था। इसलिए उसने खामोशी से इस पटड़ी के लिए जगह खरीदी और फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क के हैरतज़दा सरमायादारों के सामने उसने कंसास सिटी में रेल की पटड़ी तामीर कर ली। उसके मंसूबे का हैरत अंगेज और नुमाया पहलू ये था जिसमें उसने कंसास को खरीद मैक्सिको से मिलाने के लिए रेल बिछाने का फैसला किया था। ये मंसूबा बहुत कार आमद और मुफीद था। 26 साल आर्थर ने ये काम शुरू कर दिया। एक मर्तबा उसे कब्रों के सिलसिले में मसला पेश आया, इसलिए उसने अपने पोशीदा दोस्त के मशवरे से इस पर काबू पा लिया और इसकी रेलवे लाइन गैलोस्टोन से 50 मील के फासले तक पहुंच गई। इसके बाकौल उसी पुरइसरार आवाज ने उसे काम रोक देने का मशवरा दिया, क्योंकि गैलोस्टोन में तूफान आने वाला था। आर्थर हैरान और परेशान था क्योंकि वो अपने कारकुनों को गरीबी इमदाद के मुतालिक यकीन नहीं दिला सकता था। कंसास सिटी की ये जानूबी रेलवे लाइन खरीद मैक्सिको में एक वीरान जगह तक पहुंच गई थी। ये जगह बाद में आर्थर की याद में पोर्ट आर्थर कहलाई जाने लगी। तूफान ने गैलोस्टोन को तबाह व बर्बाद कर दिया, लेकिन पोर्ट आर्थर के बंद और रेलवे लाइन बिल्कुल महफूज रही। हंगामी हालत में इस रेलवे लाइन के जरिए गैलोस्टोन के शहरियों को इमदाद पहुंचाई गई और इस तरह इमदादी कामों में सहूलत पैदा हो गई। इस काम में उसके हिस्सेदार जो पहले आर्थर से बदजन हो गए थे, अब उसकी किस्मत की बुलंदी का एतराफ करने लगे। ये बात नाकाबिले तशरीह है कि किस तरह उसे 4 साल पहले ही अपनी बीवी के नाम का इल्म हो गया था और किस तरह वो 7 वर्षों के अंदर अंदर मुफलिस क्लर्क से लखपति बन गया। मजमूई तौर पर उसने कुल 7 रेलवे लाइनें और पोर्ट आर्थर की कश्तियों वाली नहर बनाई। उसके अलावा उसने 40 शहर और कस्बे आबाद किए, जिनमें 2 का नाम उसके नाम पर रखा गया। पोर्ट आर्थर नामी कस्बा और ओक्लाहोमा में स्टिलवेल नामी शहर उसके नाम पर आबाद है। उसने अपनी किस्मत के बलबूते पर बहुत कुछ कमाया। अलगरज वो जिस चीज में हाथ डालता
وہ اس کے ساتھ نفع بخش ثابت ہوئی۔ آرتھر نے کبھی روحانیت کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ وہ خود لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ روحانیت کی کلاس میں گیا تھا لیکن جلد ہی بور ہو کر چلا آیا۔ اس نے اس قدر مصروف زندگی میں 30 کتابیں تصنیف کی۔ 1910 میں اس نے ایک کتاب شائع کی جس میں آنے والی جنگوں کے متعلق پیش گوئیاں درج تھیں۔ 1914 میں اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا جرمنی کے علاوہ ساری دنیا کے لیے۔ اس میں جرمنی اور اس کے ہواریوں کی شکست کے متعلق پیش گوئی شامل تھی۔ اس کے علاوہ اس نے روس کے شاہی خاندان کا زوال، فن لینڈ، پولینڈ کی آزادی اور یہودیوں کے دوبارہ بیت المقدس حاصل کرنے کے متعلق بھی پیش گوئیاں شامل تھیں۔ 1925 عیسوی میں آرتھر اسٹیل مر گیا اور 2 ہفتوں کے بعد اس کی بیوی بھی بلندی سے چھلانگ لگا کر اپنے خاوند کے پاس پہنچ گئی۔